नेक्स्ट हमारा क्या है, नेक्स्ट हमारी है 2f। 2f करने से पहले हम स्टार्ट कर लेते हैं, पहले कुछ बुक को कर लेते हैं, ठीक है। सो देखते हैं हमारे पास क्या है, कॉमन मल्टीपल्स पढ़ लेते हैं, ठीक है। हमारे पास क्या है, कॉमन मल्टीपल्स हैं जो हमारा हमने बताने हैं 2 और 3 के कॉमन मल्टीपल्स कौन से हैं, ठीक है। अब 2 के जो है वो हमने सारे मल्टीपल्स लिख लेने हैं, ठीक है। 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16 ये सारे क्या हैं, 2 के मल्टीपल्स हैं। 3 के ये मल्टीपल्स हैं, ठीक है। अब इसमें से देखिए कॉमन क्या आ रहा है, 6, और इसमें भी 6 सेम है, इसमें भी सेम है, ठीक है। 6 कॉमन आ रहा है और 12 कॉमन आ रहा है, और क्या कॉमन आ रहा है, 18 कॉमन आ रहे हैं, ठीक है। सो 2 और 3 में क्या कॉमन आ रहा है, 6, 12 और 18, ठीक है। सो ये इसके क्या है, कॉमन फैक्टर्स हैं, ठीक है। इन मल्टीपल्स के 2 एंड 3 के मल्टीपल्स के ये कॉमन फैक्टर्स हैं, ठीक है। वेन डायग्राम देखते हैं। वेन डायग्राम वो होती है जिसके थ्रू हम क्या करते हैं, अपने फैक्टर्स को शो करवाते हैं, ठीक है। सो वेन डायग्राम में हम क्या करेंगे, ये हमारे पास क्या है, एक रेक्टेंगल, रेक्टेंगल के अंदर हमारा क्या है, सर्कल है, ठीक है। अब देखिए इसमें यहाँ पे कुछ नंबर्स लिखे हुए हैं, 1 से लेकर 20 तक काउंटिंग लिखी हुई है, ठीक है। क्या लिखी है, 1 से 20 तक काउंटिंग लिखी हुई है। सो लेट अस प्लेस ऑल द मल्टीपल्स ऑफ 2 इनसाइड द लूप। अब 2 के जो मल्टीपल्स हैं वो क्या किए हैं, सर्कल के अंदर लिख दिए हैं, ठीक है, लूप के अंदर लिख लिए हैं। 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20 ये क्या है, 2 के मल्टीपल्स हैं। बाकी जो हैं वो बाहर रहने दिए, ठीक है। अब उन्होंने कहा लेट अस प्लेस ऑल द मल्टीपल्स ऑफ 3 इनसाइड अनदर लूप इन अनदर डायग्राम। ये अनदर डायग्राम है, ये दूसरी डायग्राम है, ये दूसरी डायग्राम है, ये 1 है और ये 2 है। इसमें क्या किया हमने, 2 के मल्टीपल्स लिख दिए हैं, इसमें क्या किया है, 3 के मल्टीपल्स लिख दिए हैं, ठीक है। और बाकी सारे बाहर ही रहने दिए, ठीक है। अब एक और डायग्राम बनाई है, ठीक है, हमने जिसमें हमने 2 लूप्स बनाए हैं, ठीक है, 2 सर्कल्स बनाए हैं और दोनों को ओवरलैप कर दिया, ठीक है। अब इसमें क्या किया है, इसमें हमने 2 के मल्टीपल्स लिखे हैं, इसमें 3 के मल्टीपल्स लिखे। 3 के मल्टीपल्स थे, अब दोनों में 2 और 3 में जो कॉमन थे वो हमने कहाँ लिख दिए, यहाँ पे इस जगह पे हमने क्या किया है, 2 और 3 के कॉमन मल्टीपल्स लिख दिए, ठीक है। कॉमन क्या थे, 6, 12 और 18, यहाँ पे कॉमन लिख दिए और बाकी जो बचे वो यहाँ पे, ठीक है। ये 2 के मल्टीपल्स हैं, ये 3 के मल्टीपल्स हैं, ठीक है। और बाकी जो हैं हमारे पास वो हमारे रेक्टेंगल के अंदर है, ठीक है, बाहर है, ठीक है। तो 2 और 3 के कॉमन क्या है, 6, 12 और 18, 3 के मल्टीपल्स, 2 के मल्टीपल्स, ठीक है। कॉमन हम यहाँ पे लिखेंगे, ठीक है। बाकी सारे क्वेश्चन भी सेम ऐसे होंगे। फाइंड द एलसीएम ऑफ 6 एंड 8, हम 6 और 8 के मल्टीपल्स लिखेंगे। मल्टीपल्स लिख के जो कॉमन हमारे पास वैल्यूज़ आ रही हैं उनको क्या करेंगे हम, 24 कॉमन मल्टीपल्स क्या आ रही हैं इसके, 6 और 8 के, 24 और 48, 24, 48। एलसीएम ऑफ 6 एंड 8 इज़ 24। फर्स्ट क्या है हमारे पास 24, सो 24 क्या है, लीस्ट कॉमन फैक्टर बताना है ना, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर तो नहीं ना बताना, सबसे छोटा कॉमन फैक्टर बताना है। सो लीस्ट कॉमन फैक्टर क्या है हमारे पास 24, ठीक है। मल्टीपल्स ऑफ देखें 2, 3 और 4 के, इसमें क्या आ रहा है 12, 24, ये दोनों क्या आ रहे हैं, कॉमन आ रहे हैं, ठीक है। सो इसमें लीस्ट कॉमन कौन सा है, 12 है, ठीक है। हाईएस्ट होता तो 24 होता, लीस्ट है तो 12 है, ठीक है। अब एलसीएम फाइंड आउट करने का ये भी एक मेथड है जो मैंने आपको पहले बताया है। लेट अस फर्स्ट फाइंड द प्राइम फैक्टर्स ऑफ 48 एंड 45, ठीक है। 48 और 45 के प्राइम फैक्टर्स फाइंड आउट करेंगे पहले। 48 है, 45 है, 2 2 ज़ा 4, 2 4 ज़ा 8, 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4, 2 6 ज़ा 12, 2 3 ज़ा 6, 3 1 ज़ा 3, 3 1 ज़ा 3, 3 5 ज़ा 15 और ये आ जाएगा 3 5 ज़ा 15, 5 1 ज़ा 5, ठीक है। सो ये इसके प्राइम फैक्टर्स हैं, प्राइम फैक्टर्स लिखेंगे, ठीक है। ये हमारे पास क्या है, प्राइम फैक्टर्स है। अब हमने क्या करना है, जो कॉमन है उनमें से एक वैल्यू लेनी है और जो नॉन कॉमन्स हैं वो हमने सारे लिख देने हैं, ठीक है। नॉन कॉमन कौन से है, 1 2 3 4, 4 टूज़ है, 1 2 3 4 टूज़ हैं, ठीक है। 3 जो है इनमें से एक आ जाएगा, ठीक है, और ये वाला 3 जो नॉन कॉमन है वो आएगा और 5 आएगा, ठीक है। सबको मल्टीप्लाई किया क्या आया, 270, ठीक है। सो ये लीस्ट कॉमन फैक्टर है, ठीक है। ये प्राइम फैक्टर्स के थ्रू हमने फाइंड आउट की है, ठीक है। अगर कॉमन मल्टीपल्स के थ्रू करेंगे, कॉमन मल्टीपल्स के थ्रू करेंगे सो इस मेथड से करेंगे। अगर उन्होंने हमें कहा है प्राइम फैक्टर्स के थ्रू फाइंड आउट करें सो हम ये इस मेथड से करेंगे, ठीक है। अगर दोनों ने ही कहा, उन्होंने कहा बस लीस्ट कॉमन फैक्टर से फाइंड आउट करें, ना उन्होंने कॉमन मल्टीपल्स कहा है ना उन्होंने कहा है कि प्राइम फैक्टर्स के थ्रू करें, सो आप दोनों मेथड में से कोई सी भी मेथड अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। अच्छा नेक्स्ट क्या है हमारे पास, 2f एक्सरसाइज है, ठीक है। 2f की एक्सरसाइज है हमारे पास। द फोर्थ मल्टीपल्स ऑफ 50 इज़ 60, ठीक है। 50 के जो 4 मल्टीपल है वो कौन सा होगा, वो होगा 60, ठीक है।
लेते हैं। 15 है हमारे पास, ठीक है, तो 15 में प्लस करें, 15 तो आ जाता है 30, ठीक है, 15 30 45 और फिर 60। सो 4 1 2 3 4 4 वाली प्लेस पे कौन सा है 60। सो फोर्थ मल्टीपल क्या होगा 15 का 60, ठीक है। 4 मल्टीप्लाई 9 इज इक्वल टू 36। सो 36 इज द मल्टीपल ऑफ 4। यस, 4 एंड 9 क्या है 36 के, 36 किसके मल्टीपल्स हैं 4 और 9 के मल्टीपल्स हैं, ठीक है, मल्टीपल है। द फर्स्ट 3 कॉमन मल्टीपल्स ऑफ 5 एंड 6 आर। अब हमने बताना है जो 5 एंड 6 के फर्स्ट 3 कॉमन फैक्टर्स बताने हैं, ठीक है, फर्स्ट 3 कॉमन फैक्टर्स बताने हैं हमने 5 एंड 6 के। 5 एंड 6 के मल्टीपल्स देखें, ये 5 एंड 6 के मल्टीपल्स हैं 5 10 15 20 30 और ये 6 के सारे मल्टीपल्स हैं, ठीक है। अब देखिए कॉमन क्या आ रहे हैं 30 60 एंड 90, ठीक है, ये सारे क्या हैं फर्स्ट 3 कॉमन फैक्टर्स आ रहे हैं 30 60 एंड 90, ठीक है। तो हमारे पास क्या आया है 30 60 एंड 90। सेम मेथड अप्लाई करना है सेकंड वाले क्वेश्चन में। द फर्स्ट 3 मल्टीपल्स ऑफ 9 आर 9 18 एंड 27। द फर्स्ट 4 मल्टीपल्स ऑफ 10 आर 10 20 30, ठीक है, और 40 भी आ जाता है, ठीक है। सो ये हमने बताना है 4 मल्टीपल्स, इसके 3 मल्टीपल्स बताने हैं, ठीक है। फर्स्ट 3 मल्टीपल्स बताने हैं, ठीक है। स्टेटमेंट देख लेते हैं। द एलसीएम ऑफ 2 नंबर्स इज डिविजिबल बाय बोथ द नंबर्स। द एलसीएम ऑफ 2 नंबर इज डिविजिबल बोथ द नंबर्स। जो भी 2 नंबर्स दिए होंगे उसका जो डिविजिबल होगा वो हमारा क्या होगा एलसीएम होगा। तो ये क्या है स्टेटमेंट ट्रू है। द मल्टीपल ऑफ 14 आर 2 एंड 7। 7 मल्टीपल जो है 14 के वो 2 एंड 7 है। क्रॉस 2 और 7 का जो है वो मल्टीपल हो सकता है 14, बट 14 के मल्टीपल नहीं हो सकते 2 एंड 7, ठीक है। सो ये स्टेटमेंट फॉल्स है। मल्टीपल ऑफ 17 आर 17 34 51 68। सो ये क्या स्टेटमेंट ट्रू है, ये इसके मल्टीपल्स हैं। मल्टीपल्स ऑफ 5 आर 10 15 एंड 30। 5 के मल्टीपल्स कौन कौन से हैं 10 15 एंड 30। सो ये भी स्टेटमेंट क्या है ट्रू है। मल्टीपल्स ऑफ नंबर्स आर फाइनाइट। अब मल्टीपल्स ऑफ नंबर्स जो हैं वो क्या है इनफाइनाइट होते हैं, ठीक है, वो चलते जाते हैं। अब ये 17 के अगर नंबर काउंट करते जाएँ 68 में 17 को और 17 को ऐड करते जाएँ सो ये नंबर्स बढ़ते जाएंगे, ठीक है। सो ये इनफाइनाइट होते हैं, फाइनाइट नहीं होती, इनकी कोई लिमिट नहीं होती। सो ये स्टेटमेंट क्या है फॉल्स है, ठीक है। नेक्स्ट क्या है हमारे पास एमसीक्यूज़ में सेलेक्ट द करेक्ट आंसर फ्रॉम द गिवन ऑप्शन 14 21 एंड 28 आर मल्टीपल्स ऑफ। अब 14 21 एंड 28 किसके मल्टीपल्स हैं ऑब्वियसली 7 के मल्टीपल्स हैं, ठीक है। 36 48 72 आर मल्टीपल्स ऑफ। अब ये किसके मल्टीपल्स हैं ये 12 के मल्टीपल्स हैं, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ कॉमन मल्टीपल ऑफ 20 एंड 25। 20 एंड 25 का कॉमन मल्टीपल बताना है हमने, ठीक है। सो 20 और 25 का कॉमन मल्टीपल क्या आ रहा है 500, ठीक है। द फर्स्ट 4 मल्टीपल्स ऑफ 15 आर 15 के फर्स्ट 4 मल्टीपल्स बताने हमने। सो 15 30 45 और 60 ये क्या है फर्स्ट 4 मल्टीपल्स हैं 15 के। 8 इज़ अ मल्टीपल ऑफ 8 किसका मल्टीपल है 2 और 4 का, ठीक है। सो ये हमारे हो गए एमसीक्यूज़ डन। क्वेश्चन नंबर 4 को देख लेते हैं। फाइंड द फर्स्ट 3 कॉमन मल्टीपल्स ऑफ दीज पेयर्स ऑफ नंबर्स, ठीक है। सो फर्स्ट क्वेश्चन क्या है हमने कॉमन मल्टीपल्स बताने हैं, ठीक है। फर्स्ट 3 कॉमन मल्टीपल्स बताने हैं 18 एंड 24 हमारा क्वेश्चन नंबर 1 है। 18 एंड 24, ठीक है, ये मैंने सारे इसके मल्टीपल्स लिखे हैं, ठीक है। 18 36 54 18 में ऐड करते जाएं, ठीक है। सो उसके मल्टीपल्स हमें फाइंड आउट होते जाएंगे। 24 है, सो ये हमारे पास 24 के मल्टीपल्स हैं सारे, ठीक है। अब कॉमन मल्टीपल्स इसमें से फाइंड करने हैं सेम जो आ रहे हैं दोनों में, वो कौन कौन सा फैक्टर है। एक 72 है, ठीक है, और एक 144 है, 144, ठीक है, 216 ये आ रहा है हमारे पास कॉमन, ठीक है। अब 12 और 16 के देखें कॉमन फैक्टर क्या आ गया 72 144 और 216। उन्होंने क्या फर्स्ट 3 बता दें, ठीक है, कॉमन फैक्टर्स जो हैं 18 और 24 के। सो ये कॉमन फैक्टर आ रहे हैं, ठीक है, 18 और 24 के। 12 और 16 के देख लेते हैं। 12 के सारे मल्टीपल्स हैं, 16 के ये मल्टीपल्स हैं, ठीक है। 12 ऐड करते जाएँ 16 ऐड करते जाएँ तो उसके हमें मल्टीपल्स फाइंड आउट हो जाएंगे, ठीक है, मल्टीपल्स मिल जाएंगे, ठीक है। अब कॉमन फैक्टर देख लेते हैं। फर्स्ट जो हमारा आ रहा है वो कौन सा कॉमन आ रहा है 48 दोनों में कॉमन, ठीक है। 96 आ रहा है सेकंड, सो 96 भी दोनों में है, ठीक है। 144 भी दोनों में है, ठीक है। सो कॉमन फैक्टर्स के आ गए 12 एंड 16 के 48 96 और 144, ठीक है।
क्वेश्चन नंबर 4 के बाकी पार्ट्स भी सेम इसी मेथड से होंगे, सो आपने कंप्लीट कर लेने हैं, ठीक है। 2F की वर्ड प्रॉब्लम्स देख लेते हैं। सो क्वेश्चन नंबर 1 क्या है, सोल्व द प्रॉब्लम, व्हाट इज़ द लीस्ट नंबर ऑफ चिल्ड्रन हु मे बी अरेंज्ड इन रोज़ ऑफ 12, 15 एंड 9। हमने क्या बताना है, लीस्ट नंबर बताना है बच्चों का, सबसे लीस्ट नंबर बताना है जो कि अरेंज हुए हुए हैं एक रो में, ठीक है। और उनका नंबर्स क्या है, 12, 15 एंड 9, ठीक है। लीस्ट कॉमन फैक्टर मीन्स कि हमने फाइंड आउट करना है इसमें। लीस्ट कॉमन फैक्टर कैसे फाइंड आउट करेंगे हम, ये हमारे हमने क्या किया, प्राइम फैक्टर्स के थ्रू किया, ठीक है। प्राइम फैक्टर्स के थ्रू करेंगे 12, 15 एंड 9, ठीक है। अब इसको फाइंड आउट कर लेते हैं। 2 6 ज़ा 12, 2 3 ज़ा 6, 3 1 ज़ा 3, 3 5 ज़ा 15, 5 1 ज़ा 5, 3 3 ज़ा 9, 3 1 ज़ा 3। इसके फैक्टर्स लिखे, 15 के फैक्टर्स लिखे और 9 के फैक्टर्स लिखे, ठीक है। जो कॉमन फैक्टर्स हैं उनको क्या करेंगे हम, एक दफ़ा लिखेंगे और बाकी सबको लिख देंगे ऐसे, ठीक है। अब ये 2 2 जो है वो हमारे पास 2 टाइम्स है तो वो 2 टाइम्स लिख देंगे, ठीक है। 3 जो है वो हमारे पास 1 ये वाला कॉमन है, सो इसमें से 1 लेंगे 1 और ये वाला 1, ठीक है। 2 टाइम्स हो गया 3 और ये 5 आ गया, ठीक है। अब इनको मल्टीप्लाई करेंगे, सो हमारे पास क्या आ जाएगा, लीस्ट कॉमन फैक्टर क्या आ जाएगा, 180, ठीक है। नेक्स्ट वाली प्रॉब्लम क्या है हमारे पास, सेकंड और थर्ड भी सेम इसी मेथड से होगा, सो वो आपने कंप्लीट कर लेने हैं। फोर्थ क्वेश्चन देख लेते हैं, वो भी सेम इसी मेथड से है। व्हाट इज़ द लीस्ट नंबर विच कैन बी एक्जैक्टली डिवाइडेड बाय 36, 64 एंड 72, ठीक है। 36, 64 और 72 का देखें, इसमें क्या करना है हमने, 2 1 ज़ा 2, 2 8 ज़ा 16, 2 9 ज़ा 18, 3 3 ज़ा 9, 3 1 ज़ा 3, 2 3 ज़ा 6, 2 2 ज़ा 4, 2 1 ज़ा 3, 2 6 ज़ा 12, 2 8 ज़ा 16, 2 4 ज़ा 8, 2 2 ज़ा 4, 2 1 ज़ा 2, 2 3 ज़ा 6, 2 6 ज़ा 12, 2 1 ज़ा 2, 2 8 ज़ा 16, 2 9 ज़ा 18, 3 3 ज़ा 9, 3 1 ज़ा 3। सो ये इसके प्राइम फैक्टर्स आ गए। 36 के प्राइम फैक्टर्स लिखें 2 2 3 3, 64 के 2 2, कितने टाइम्स 2 हैं, 1 2 3 4 5 6 टाइम्स 2 हैं। और 72 के देख लेते हैं, 1 2 3, 3 टाइम्स 2 हैं और 2 टाइम्स 3 है, ठीक है। सो वो लिख लेते हैं। अब कॉमन फैक्टर्स देख लेते हैं कौन कौन से हैं। कॉमन हमारे पास क्या आ रहा है, सेम ये वाले आ रहे हैं, ये वाला आ रहा है। और अगर हमारे पास तीनों में कॉमन फैक्टर नहीं आ रहे लेकिन 2 में कॉमन फैक्टर आ रहे हैं ना, सो वो भी कॉमन होगा, ठीक है। अब इन दोनों में आ रहा है 2, सो ये भी क्या है हमारे पास कॉमन फैक्टर है। 3 इसमें है ये भी कॉमन फैक्टर है। 3 इसमें है ये भी कॉमन फैक्टर है, ठीक है। सो हमारे पास कॉमन फैक्टर कितने आ गए, 3 2 जो है वो कॉमन है, ठीक है। और जो 3 2s हैं वो नॉन कॉमन फैक्टर्स हैं, ठीक है। उसके बाद जो 2 3s हैं वो भी हमारे पास क्या है, कॉमन फैक्टर हैं, सो वो 1 1 टाइम आ जाएंगे, ठीक है। सबको आपस में मल्टीप्लाई करेंगे, सो आंसर क्या आएगा, 576, ये इसका एलसीएम है, ठीक है। लीस्ट कॉमन फैक्टर क्या है, 576, ठीक है। सो यहाँ पे हमारा जो है वो 2 चैप्टर कंप्लीट होता है, ठीक है।